क्या रूप है उसका, क्या स्वरूप है उसका। ऐसा लगता है जैसे उसका अंग अंग सांचे में ढला। रंग न इतना गोरा न इतना सावला कि आंखों को बुरा लगे। खैर, मुझे उसके रूप लावण्य से क्या ही लेना देना है। इस संसार में सिर्फ वही सुंदर स्त्री थोड़ी ना है, हजारों सुंदर स्त्रियां हैं, ज्ञानी भी उससे कहीं ज्यादा अधिक है। लेकिन फिर भी कितनी सरल हृदया है, कितनी मधुर भाषणी रमणी है। अगर जरा सा इशारा कर दूं ना तो आग में कूद पड़े। मुझ पर कितनी भक्ति उसकी, जरा सा सिर में दर्द होता ना तो पागल हो जाती है, बावली कहेंगे। आज तो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मेरे हृदय को खींच रहा हो जब वो मेरे सामने खाना परस कर लाए। अगर उससे मेरा स्पर्श हो जाता ना, मैं वहीं पर मूर्छित हो जाता। हाँ, मतलब किसी उर्दू कवि के शब्दों में जैसे कि यौवन फटा पड़ता था। क्या कोमल गीत थे, क्या ही कोमल गीत थे। न जाने बेचारे खेतों में कैसे काम करती होगी। हालांकि खेतों में काम करने की वजह से उसका जो चंपई रंग है ना, निखर कर कुंदन हो गया है। वायु और प्रकाश ने उसके रंग को निखार दिया है। मतलब किसी ने सच कहा है कि हुस्न को आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती। उसके शरीर पर एक भी आभूषण नहीं था, लेकिन सादगी, आय हाय हाय, सादगी आभूषणों से कहीं ज्यादा मनोहारिणी थी। ये आभूषण शरीर की शोभा क्या बढ़ाएंगे, ये तो खुद अपनी शोभा बढ़ाते हैं बेवकूफ। उसके सादे से बनाए हुए भोजन में कितना स्वाद था। ये देखो अभी भी खुशबू आ रही है, जैसे कि एक एक निवाले में उसका रूप लावण्य मिला हो। हे भगवान, फिर मेरा ध्यान भटका, फिर मेरा ध्यान भटक गया। क्या मेरे चित्त की दशा हो गई है। मिस्टर परमानंदे, आप शादीशुदा हैं, एक बच्ची के पिता हैं। आप कुछ सालों में जवान हो जाएगी, शादी लायक हो जाएगी, और आपको शोभा नहीं देता है कि किसी भी लड़की को देखा और लट्टू हो जाओ, अपनी हथेली पर जान लिए किसी भी स्त्री के लिए भेंट गिराते फिरो। ये निहायती लोलुपता है, निहायती छिछोरापन है। और अब मुझे शादी के बाद जब आत्मचिंतन में मग्न होना चाहिए तो पता नहीं ये काम वासना मेरे सिर पर हावी हो गई है। जब से उसे देखा गया है, बस उसी के ख्याल मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन क्या किसानों में भी ऐसी सुंदरता होती है? मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है ये किसी उच्च कुल की लड़की है, जो किसी दुर्भाग्य के कारण इन काले पिलों में आ फंसी है। हाँ, मतलब क्या भाग्य की क्रूरता तो देखिए आप, माया की विषमता तो देखिए। अरे उसके कोमल हाथ कोई खेतों में कुदाली चलाने के लिए थोड़ी ना बने हैं। उसकी मधुर वाणी कोई खेतों में कौवों को हाँकने के लिए थोड़ी ना बनी है। मतलब कि जिसके केसों से झूमर का वजन ना उठा जाए, उस पर ये उपले और अनाज के टोकरे, महान अनर्थ है ये। वो बेचारी बेबस है, अबला है, अपने हृदय की व्यथा किसी से कह नहीं सकती। एक बार मुझे अगर पता चल जाए ना कि वो इस परिस्थिति से खुश है तो ठीक है, लेकिन अब ये पता कैसे करूं? क्योंकि ये कुलवती स्त्रियां, ये पतिव्रता स्त्रियां भीतर ही भीतर जलती रहेगी, भीतर ही भीतर सुलगती रहेगी, लेकिन अपने हृदय की व्यथा किसी से नहीं कहेगी। लेकिन मैं भी आज से पहले इतना चंचल किसी स्त्री को देखकर पहले कभी नहीं हुआ। जरूर किसी कारण से परमात्मा ने इस प्रेम की ज्योति को मेरे भीतर जलाया है, कुछ तो कारण है।
हे जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? लगता है हमको प्यार हुआ।